हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन शुक्रवार और अभी ना यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और ये ब्लॉग ना नवरात्रि का ब्लॉग है। और आज ना नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि में ना जैसे कि सभी औरतों को 9 कलर की साड़ी पहनना चाहिए। अगर घर में है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कलर है वो ही पहन सकते हैं। पर ऐसा मतलब मानते हैं कि नवरात्रि में अच्छा होता है। तो पहले दिन तो पीले कलर का साड़ी था और आज ना नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज ना हरे कलर का साड़ी पहनना चाहिए। और वैसे तो हमारे घरों में ना सभी कलर के साड़ियाँ होती ही हैं। जब भी हम लेते हैं ना तो सभी प्रकार की, जैसे सभी जो कलर होते हैं हम लोग साड़ी रखते ही हैं। तो जब घर में रहता है तो पहन लेना चाहिए। तो ये देखिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और अभी यहाँ पे ये देखिए मैं हरे कलर का साड़ी पहनी हूँ। और यहाँ पे ना जैसे दोपहर का टाइम हो रहा है तो घर के काम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो त्योहारों में वैसे भी घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ तक का काम अभी अभी तक तो बहुत अच्छे से निपट गया है। और आज ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो जो सूखे कपड़े थे वो सब मैं उठा ली हूँ। उसके बाद जो गीले कपड़े जितने सारे थे ना वो सब मैं डाल दी हूँ सूखने के लिए। और यहाँ पे ना जैसे ही घर का काम हुआ तो ये देखिए यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे स्कूल जाना है और बच्चों को लेने, क्योंकि टाइम हो गया है ना। और नवरात्रि में ही पेपर चल रहा था तो घर का काम, बच्चों का पेपर और त्योहार, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और चलिए, और बच्चे ना 3 बजे आते हैं और मुझे 2:30 या 2:45 पे जाना पड़ता है। पर ये देखिए जैसे ही 10-15 मिनट मेरे पास टाइम था तो जो मतलब घर के इधर उधर काम थे वो सब मैं निपटा रही हूँ। और वैसे भी इतने सारे त्योहार में हो जाते हैं ना कि मतलब त्योहार को भी देखना। और जब मतलब पेपर होता है ना तो बच्चों का 2 शिफ्ट ट्यूशन रहता है, मतलब सुबह भी रहता है और शाम को भी रहता है। मतलब उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन रहता है, तो वो सब भी देखना पड़ता है। पर चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो बर्तन रखे हैं ना, क्योंकि आज चाय नाश्ता के बर्तन तो मैं धो दी हूँ, दोपहर के अभी बाकी है। और जैसे बर्तन रख दी रही ना, जैसे ही बर्तन धोई उसके बाद गीले बर्तन ही रख दी तो यहाँ पे पानी खूब सारा गिर गया था। तो ये देखिए यहाँ पे इनको भी पोंछ के, और चलिए जो बर्तन है ये सब जमा देती हूँ। और इसके पहले ना यहाँ पे मैं स्कूल गई थी, उसके बाद का ये ब्लॉग है, क्योंकि यहाँ पे मैं बच्चों को लेकर आ गई हूँ। उसके बाद भी चलिए जो ये सुबह के बर्तन है ये रख देते हैं। और मेरा लंच नहीं हुआ है, वैसे तो चाय नाश्ता हुआ है। जब बच्चे लोग कर रहे थे चाय नाश्ता तो मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अकेले करने को मन नहीं होता। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही बेटी आ गई है उसके बाद इनको भी अभी खाना दे दूँगी और मैं भी बैठ के, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं या घर में सब कोई रहते हैं ना तो खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बेटी से मैं पूछ भी रही थी कि आज का पेपर कैसा था, मतलब कुछ रह तो नहीं गया, कैसे की, ये सब यहाँ पे जो मतलब घर के बातें होता है ना वही यहाँ पे कर रही थी। और सच में नवरात्रि के दिनों में ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि दोपहर में जैसे मेहमान भी आ जाते और सबके घरों में ना जैसे भजन कीर्तन पूजा पाठ वहाँ भी जाना पड़ता। तो अभी हम किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं कि ब्लॉग बनाना है, पूजा में नहीं आना है, नहीं जाना है। तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और जैसे मैं रात में सोचूं कि वीडियो एडिट करूं, और वीडियो ना एडिट नहीं रहता, उसके बाद भी अपलोड का भी रहता है, थंबनेल का भी रहता है, मतलब कितने सारे टाइटल भी सोचना है क्या रखना है, ये सब ना बहुत टाइम हो जाता। और त्योहार में वैसे भी सोने में हम लोगों को लेट तो हो जाता है। तो मुझे नवरात्रि में ना 1 डेढ़ डेली बजते थे। और फिर जैसे ही मैं मतलब वीडियो एडिट करूँ तो फिर तब तो तब तो रात ही ख़त्म हो जाएगा। और दिन पे अगर सुबह करूँ तो फिर जैसे नीचे भगवान रहते हैं ना, मतलब माता जी बैठी थी, तो पूरा सब जगह शोर शराबा साउंड बाजे ये सब बज रहे थे, तो फिर उसमें भी वॉइस ओवर नहीं हो सकता, नहीं तो फिर उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो
तो इसी वजह से मैं सोची कि शांति मन से पहले नवरात्रि का मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, और उसके बाद जो भी ब्लॉग का रहेगा ना नवरात्रि का, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे ना बच्चे लोगों का खाना पीना हो गया है, उनके साथ मैं भी बैठ के खाई आराम से टीवी देख के, और बच्चे भी खाए, वो सब अपने खेलने में लग गए हैं। और जब बेटी से पूछी ना कि पेपर कैसा गया, तो बोली कि अच्छा है, पर देखते हैं बाद में पता चलता है कि कितना कितना अच्छा बच्चों का पेपर रहता है। उसके बाद बस जैसे ही बच्चे आते हैं ना, तो बैग अलग, बाटल अलग, ये सब रख देते हैं जहाँ तहाँ। और ये देखिए यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है। जैसे घर का काम हुआ ना, उसके बाद मैं मार्केट गई थी, क्योंकि डेली का फूल लाना, फल क्या चढ़ाना है, क्या भोग लगाना, ये सब भी टेंशन बना रहता है ना। तो जैसे ही घर का काम हुआ, उसके बाद मैं मार्केट गई, जो भी मार्केटिंग का सामान था वो सब लेकर आई। फिर उसके बाद जो पूजा पाठ के बर्तन थे ना, वो सब मैं धोकर रख दी, रंगोली भी डाली। मतलब शाम को भी इतने सारे झटपट काम हो जाते हैं ना, कि इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। और मुझे नवरात्रि में ना, मुझे 8 बजे तक में घर का काम जो मतलब खाना पीना था, वो सब भी बनाकर रखना था, क्योंकि 8:30 बजे आरती होता। फिर आधा घंटा तो मेरे घर का भी आरती होना मतलब हो रहा था, तो उसमें भी टाइम लगता। तो मैं जैसे 7 बजे से या कि 7:30 बजे से खाना बनाना स्टार्ट कर देती। और वैसे ही ज़्यादा कुछ ऐसा नवरात्रि में खाने का होता नहीं है, क्योंकि सादा भोजन रहता है। और नवरात्रि में ना जैसे कांदा लहसुन का भी सेवन नहीं करते हैं, तो वो टेंशन नहीं था। बस सादा ही भोजन बना रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जी और रोटी बस बना रही हूँ। और ये देखिए जैसे ही खाना बना ना, उसके बाद जैसे नवरात्रि में ना दोनों टाइम साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, या दोनों टाइम नहाओ, वो भी अच्छा रहता है। तो खाना बनाई, उसके बाद मैं बढ़िया से आराम से नहाई। फिर ये देखिए साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के, उसके बाद माता रानी का मेरे घर में आरती हुआ। ये देखिए आधा घंटा, क्योंकि 2-4 आरतियाँ बहुत अच्छे से हम लोग सभी फैमिली के साथ बैठ के मतलब गाते हैं और आरती करते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से शाम का ये पूजा हुआ। उसके बाद जैसे बाहर भी दिया जलाना रहता है, तुलसी में भी पूजा पाठ ये सब भी रहता है। और जैसे हम घर का पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, उससे ज़्यादा ना बाहर भी हमको उतना ही अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए, जैसे दिया वगैरह ये सब जलाना चाहिए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे फिर से मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि नीचे जाना है ना। और नीचे माता जी बैठी हैं, तो वहाँ का दर्शन भी करना है और आरती भी करना है। क्योंकि घर पे तो हम लोग मतलब सूट वगैरह ये सब मैं पहन लेती हूँ, पर जैसे नीचे जाना रहता है, उसके बाद मुझे तुरंत फिर से साड़ी पहनना पड़ता है। तो ये देखिए फिर से मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। और चलिए अब हम चलते हैं सोसाइटी के जो माता जी हैं उनका दर्शन करने। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं आई, तो थोड़ी देर बाद मतलब 2-4 मिनट के बाद आरती हुआ। बहुत अच्छे से हम लोग सब कोई बहुत अच्छे से आरती किए। और ये देखिए आप लोग भी हमारे माता जी का दर्शन कर लीजिए। ये देखिए हरे कलर की चुनरी पहनी हुई कितनी अच्छी लग रही है। और सच में जो इस टाइम का माहौल था ना, इतना अच्छा लग रहा था, सभी के साथ बात करना और सबके साथ मिलना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, कोई मिलता भी नहीं है। सब बच्चे मतलब सब बच्चों में ही रहते हैं, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, समय नहीं रहता। पर त्योहार जो ऐसे छोटे बड़े त्योहार रहते हैं ना, इसमें हम लोगों को मिलना, बात करना, ये सब भी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि एक बड़ी मूर्ति रखते हैं और एक छोटी सी मूर्ति रखते हैं। और पूजा दोनों का ही होता है, पर जो छोटी मूर्ति रहती है ना, तो जैसे मतलब इनका सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ना इनको भी नहलाना, जो भी मतलब पूजा का रहता है। वैसे तो नियम मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, बाकी आप लोग खुद पूजा करते हो। और ये देखिए एक छोटी माता जी रहती है, एक बड़ी माता जी रहती है। और पूजा उनका दोनों का ही होता है। पर जो बड़ी माता जी रहते हैं, तो जो मेन लोग रहते हैं वो ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। ये देखिए
और आप भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड भी है, और इनको मतलब इनसे मिलना ना मुझे साल भर तो हो ही जाता है। वैसे ऐसे थोड़ा बहुत मिलते हैं, पर जैसे हम लोग ज़्यादा बात करते हैं, अच्छे से बैठते हैं, जो भी होता है ना, तो ये गणेश जी में और नौ दुर्गा में ही हम लोगों का अच्छा होता है। मतलब बात करना, बैठना, ये सब। तो यहाँ पे ना हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो हम लोग किचन के कामों में और बच्चों में ही रह जाते हैं, पर सच में फिर उसके बाद में कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि सभी के साथ बातें वगैरह हुआ। घर का टेंशन नहीं था, क्योंकि खाना बन गया था, घर का भी पूजा पाठ हो गया था। और ये देखिए आजकल ना नवरात्रि का इसी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। और चलिए वीडियो करती हूँ एंड।